हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल रेसिपी यहाँ पे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से समझते हैं। और आप लोग अपना अपना बुक खोलेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और मैं अभी आपको पढ़ के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न कथनों को समीकरण रूप में लिखिए। और कथन आपका 6 दिया हुआ है, जिसमें कि पहला कथन है किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 6 जोड़ने पर, तो किसी संख्या, तो मान लेते हैं कि हम x में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमको 37 प्राप्त होगा। हमें बस समीकरण बनाना है, तो इसलिए हम कुछ भी किसी में भी किसी जोड़ में, जैसे हम x लिए, तो अगर आपका मन हो रहा है कि हम y ले लें तो आप y भी ले सकते हैं, आपका गलती नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपका मन हो रहा है कि हम a ले लें तो a भी ले सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। हम x लिए हैं क्योंकि हम x माने वो संख्या, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या में, तो हम किसी संख्या को हम x मान लिए, मतलब माना कि वह संख्या x है। आपका अगर मन हो रहा है कि हम y मान ले तो y भी मान सकते हैं, a चाहे तो a भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो जो मानेंगे, जो मानने का आप लोगों का मन होगा वो मान सकते हैं। जो हम x माने, x में 6 जोड़ेंगे तो 37 प्राप्त होगा। बस यही समीकरण है। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और 2 में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है समीकरण के बारे में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा समीकरण के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं। ये समीकरण हो गया। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं। तो दूसरा है किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। ये भी उसी टाइप का है, किसी संख्या में 9 जोड़ने पर। ये पहला था, अब ये दूसरा है किसी संख्या में 9 जोड़ने पर। तो x में अगर हम लोग 9 जोड़ेंगे तो कितना कह रहा है, 25 प्राप्त होता है, तो बराबर में 25 हो जाएगा और यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब तीसरा है किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पर 29/5 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पर, 4/5 बढ़ाने का मतलब हुआ उसमें 4/5 जोड़ना। तो x में 4/5 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या कह रहा है, प्राप्त होता है 29/5, 29/5 प्राप्त होता है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो किसी संख्या के 2 गुणने में से 1 कम करने पर 13 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 2 गुणने, मान लीजिए वह संख्या x है, इसमें 2 गुणने और क्या कह रहा है, 2 गुणने में से 1 कम करने पर। तो ये किसी संख्या x मान लिए हम, वह संख्या किसी संख्या को, और उसका 2 गुना कर दिए। तो 2 गुना करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना मतलब 2 से गुना, और क्या उसमें उसके बाद क्या कर रहा है, 1 कम करने पर। तो 1 कम करेंगे यानी -1 करेंगे और प्राप्त कितना होता है, तो 13 प्राप्त होता है और यही इसका समीकरण निकल के आ जाएगा। और आशा है कि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 2x - 1 बराबर 13 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 33 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 5वें भाग, मैं आपको भी बता देती हूँ कि 5वें भाग किसे कहते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए 1/2 है, तो 1/2 है तो 1 का दूसरा भाग यही है ना। 1/2 है तो 1 का आधा हुआ ना, ये 1/2 और प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है ना, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है ना, इसलिए 1 का ये आधा भाग है, यानी 1 में 2 से भाग हुआ। उसी टाइप से यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या के 5वें भाग में से, यानी x, किसी संख्या x और उसके 5वें भाग यानी 5 से भाग, किसी संख्या के 5वें भाग ये हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है इसमें, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 33 प्राप्त होता है। और इसमें से हम क्या करेंगे, तो 5 घटाएंगे तो हम लोगों को 33 प्राप्त होगा और यही इसका आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x/5 - 5 बराबर 33 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी संख्या के 1/3 हिस्से में 10 जोड़ने पर 2 गुनी संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या के 1/3 हिस्से में, जैसे 1/2 हुआ तो 1 का दूसरा भाग ये हुआ, जैसे 1 में 2 से भाग हुआ, उसी टाइप का है 1 का किसी संख्या के तिहाई भाग यानी x/3, ये तिहाई भाग हुआ। जैसे ये 5वां भाग हुआ, उसी प्रकार से ये तिहाई भाग हुआ, तो x/3 हो गया तिहाई भाग। उसके बाद अब इसमें आगे क्या कह रहा है, तिहाई हिस्से में 10 जोड़ने से 2 गुनी संख्या प्राप्त होती है। अगर इसमें हम 10 जोड़ देंगे,
किसी संख्या के तिहाई भाग में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो हमें दोगुनी संख्या प्राप्त होती है। तो वो संख्या तो मालूम है नहीं कि किसका दोगुना प्राप्त होता है, इसलिए हम x का दोगुना प्राप्त होता है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरणों के सामने दिए गए x के मान से समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं लिखिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरणों के सामने दिए गए x के मान से समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं। कह रहा है कि समीकरण जो दिया हुआ है प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 6 में 4 समीकरण दिया हुआ है जिसके आगे x का मान भी दिया हुआ है। तो पहला में x का मान 5, दूसरा में 8, तीसरा में 4 और चौथा में 2 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें x का मान रखने के बाद, समीकरण में x का मान रखने के बाद वो समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं, वो हमें बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 के पहला से समझते हैं। इसमें समीकरण है x प्लस 2 बराबर कितना है 7। चूँकि इसमें x का मान कितना दिया हुआ है 5, इसमें x का मान 5 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, तो ये समीकरण जो हमारा दिया हुआ है पहला, इसमें हम x का मान रखेंगे। अगर ये x का मान यहाँ पे 5 रखने पर अगर हमें 7 प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करता है x का मान। अगर 7 प्राप्त नहीं होता है 5 रखने पर, तो इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं, x का मान रखते हैं। चलिए तो यहाँ से हम x का मान रखेंगे 5 और इसमें 2 जोड़ेंगे। अब यहाँ से लिखते हैं, हम अब जोड़ेंगे तो बराबर में 7 है तो 7 ही देना है। अब इसको जब जोड़ते हैं तो 7 होता है, 5 2 7 और बराबर में 7 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये समीकरण को संतुष्ट करता है। ये x का जो मान 5 है वो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो यहाँ से हमें हाँ या नहीं आंसर देना है, तो यहाँ से हम हाँ देंगे। और आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में समीकरण है 7x/2 बराबर 21। चलिए समीकरण 2 लिखते हैं। 7x/2 बराबर 21 है। अब इसमें x का मान दिया हुआ है 8, चूँकि x बराबर 8, इसमें x का मान 8 दिया हुआ है और हमें यहाँ पे x का मान 8 रखना है। अगर हमें 21 प्राप्त हो गया तो इसका मतलब समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर हमें 21 प्राप्त नहीं हुआ तो इसका मतलब समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ से अब 7 गुना x का मान 8, तो x की जगह पे 8 रखेंगे बटे 2 बराबर में 21। यहाँ से हम 2 से इसे काट देते हैं 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 बराबर 21। तो 28 बराबर 21 हो गया। तो इसका मतलब है ये बराबर नहीं है। ये जो हम इसे कट किए हैं बराबर के बीच में जो हम इस प्रकार से दिए, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है। ऐसे होता है बराबर, ऐसे होता है बराबर नहीं है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे हमको आंसर क्या देना है, नहीं। ये संतुष्ट नहीं करता है और यही इसका आंसर हो जाएगा। और आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। मैं अब ऐसे आपको बता रही हूँ बस आपको सीखने के लिए, लेकिन इसमें जो आपको आंसर देना है बस हाँ या ना भरना है, क्योंकि सब कुछ इसमें दिया है बस हाँ या ना का ही खाली स्थान छोड़ा गया है। तो आप कॉपी के जो पीछे वाला पन्ना होता है उसमें आप लोग इसे सॉल्व करके और हाँ या ना लिख सकते हैं। और आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आता होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में समीकरण है 2x + 3 बराबर 19। चलिए यहाँ पे पहले समीकरण लिख लेते हैं। 2x + 3 बराबर 19, 2x + 3 बराबर 19। और इसमें x का मान कितना दिया हुआ है, चूँकि x बराबर 4, इसमें x बराबर 4 दिया हुआ है, इसमें x बराबर 4 दिया गया है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ से लिखेंगे अब इसमें क्या करेंगे हम, तो x के जगह पे x का मान 4 है तो समीकरण में जहाँ पे x होगा वहाँ पे 4 रखेंगे। तो 2 गुना 4 + 3 और बराबर 19। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 8 + 3 और 19। यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे तो 11
बराबर 19, तो ये बराबर नहीं हुआ, तो इसको इसे काट देंगे, यानी बराबर नहीं है, 11 बराबर नहीं है 19 के, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ये समीकरण x का मान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 5x - 2 बटा 4 बराबर 2। चलिए 5x - 2, क्वेश्चन नंबर कितना है 4, 5x - 2 बटे 4 बराबर 2, और चूंकि इसमें x का मान कितना है 2, x बराबर 2, तो x का मान हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण जो चौथा समीकरण दिया हुआ है उसमें हम लोग x का मान रखेंगे। तो चलिए x का मान हम लोग रख के एक बार देख लेते हैं ये समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे, अब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे, क्योंकि x का मान 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से 5 × 2 - 2 बटे 4 बराबर 2, यहाँ से 10 - 2 बटे 4 बराबर 2। अब यहाँ से ये क्या घट के क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग यहाँ जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बटे 4 बराबर 2, यहाँ से 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो 2 बराबर 2 हो गया। इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करता है और इसका आंसर हाँ हो जाएगा। और आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। उसके बाद एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने साथियों से चर्चा कीजिए कि x के किस मान से समीकरण संतुष्ट होता है। देखिए जिस भी समीकरण में हमें x का जो मान दिया गया था क्वेश्चन में, उससे समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ, वहाँ पे कह रहा है कि अपने दोस्तों से चर्चा करने के बाद पता लगाने के लिए कि वहाँ पे x का मान क्या होगा जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो ये आप लोग को दोस्तों के साथ चर्चा करेंगे और हमें कमेंट में बताएंगे कि किस मान के लिए जो भी समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ है वो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा, ये दूसरा और ये तीसरा जो कि समीकरण x के मान से समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ है, तो उसमें x का मान आप लोगों को बताना है कि क्या होगा जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाए। और अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से समझेंगे। धन्यवाद।